वालों को लेकर चल पड़ते हैं। तभी सभी ग्वाल वाल आ जाते हैं, भगवान को घेर लेते हैं और कहते हैं कन्हैया तुम तो बड़ी चलिया हो, बताओ कितना समय हम सभी साथ व्यतीत किए, लंबा समय रहे साथ में खेले, साथ में बड़े हुए, साथ में गैया चराए, साथ में अनेक लीलाएं की, क्रीड़ाएं की, खेला कूदा गया। अब जब मेला की बारी आई तो अकेले चल पड़े। हम जानते हैं कि आप महाराजा के नंद बाबा के आपके पास धन है, आप मेला देखने जा रहे हो। मेला कौन जाता है? जिसके पास पैसा होता है वही तो जाता है, जिसके पास नहीं रहेगा तो कहाँ जाएगा? तो हमारे पास तो धन नहीं है, इसलिए हमें छोड़ के जा रहे हैं। भगवान बोले कि मित्र ऐसी बात नहीं है, क्यों अन्यथा ले रहे हो इस बात को? भगवान वालों ने बोला ऐसी बात नहीं है तो हम भी चलेंगे आपके साथ। भगवान बोलेंगे ठीक है चलो। तो जो जैसे थे ग्वाल वाल चल पड़े भगवान के साथ। रथ कुछ दूर आगे बढ़ा, तभी जो है चारों तरफ से गोपियां घेर ली। गोपियों ने घेर लिया, कहा कि कन्हैया कहाँ जा रहे हो? तो भगवान ने कहा कि देवी गोपियों मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अरे जा रहा हूँ 10-20 किलोमीटर पर, इतनी दूरी थोड़ी जा रहा हूँ, सऊदी अरब थोड़ी जा रहा हूँ, बस कुछ ही दूर जा रहा हूँ मेला देखने। महाराज कंस ने बुलाया है तो इसलिए जा रहा हूँ मेला देखने। गोपियों ने कहा कि हे प्राणनाथ आप कभी हमसे दूर नहीं हुए, इतना समय जब से आपको देख रहे हैं, नित्य प्रतिदिन आपका दर्शन होता है, किसी बहाने ही हम आपका दर्शन कर लेते हैं, लेकिन आप चले जाओगे तो एक दिन 2 दिन हमारे मित्रों से ओझल हो जाओगे, दिखाई नहीं पड़ोगे, हमारा मन व्याकुल होगा, कैसे साथ होगा? हम आपके दर्शन के बिना नहीं रह सकते, लेकिन यहाँ मत जाओ। बार बार गोपियां रोकती हैं, परंतु भगवान मान करके समझाते हैं, कहते हैं कि देवी मैं आज जा रहा हूँ, कल मेला देखूंगा और परसों वापिस आ जाऊंगा। भगवान से समझाते हैं, गोपियां मानती नहीं है। बहुत प्रकार से समझाने के पश्चात गोपियां मानती हैं, आश्वासन देते हैं कि देवी आप लोग चिंता मत करो, मैं अवश्य ही परसों आ जाऊंगा। तुरंत आगे बढ़ा, जब चलता गया थोड़ा सा वृंदावन की तरफ प्रस्थान किया तो आगे क्या देखते हैं? भूमि पर एक देवी पड़ी हुई है और उनका सिर जो है नीचे है, भूमि पर सिर को रख के रोई जा रही है। पूरा भूमि उनकी लंबाई चौड़ाई लगाई गई, भूमि जो है गीला है। बलराम जी देखे, अक्रूर जी देखे, भगवान श्री कृष्ण देखे, रास्ते में ही लेटी हुई है, तुरंत कैसे जाए? तो भगवान उतर कर गए और जैसे ही भगवान ने उस गोपी को उठाया तो गोपी कोई और नहीं, श्री राधा रानी। प्रेम से भी श्री राधा रानी सरकार की जय। राधे भैया रोई जा रही है, चुप नहीं रहे हो रही है। भगवान देखे इनके भी नेत्रों में अश्रुबिंदु भर आया, बोले कि हे गोपी आप क्यों रो रही है? गोपी रोई जा रही है, बोल नहीं रही है। वह कौन? श्री राधा रानी। एक गोपी भगवान समझा रहे देवी हे गोपी आप रो मत। गोपी बोली कि कैसे ना रो, जिसके तन से प्राण निकल जाए तो तन किस काम का? बेकार है। मंदिर बना दिया जाए, तो आलिशान मंदिर बना दिया जाए और मंदिर में मूर्ति रख दिया जाए, पर प्राण प्रतिष्ठा न हो, मार्बल इत्यादि रखा दिया बनवा दिया जाए, लगा दिया जाए, मंदिर न हो तो कोई मंदिर करेगा। उसी प्रकार से हम आपसे प्रेम करते हैं, आप छोड़ के जा रहे हो, आपके दर्शन के बिना हमारा जीवन ही बेकार है। कन्हैया आप मत जाओ। सुनिए हो कि आप
जा रहे हैं तो आप वहां से दूर मत हो। भगवान समझा रहे हैं ये देवी, अरे कल से महाराजा ने बुलाया है और आज जा रहा हूँ, कल मैं आ जाऊंगा, परसों अवश्य ही वापस आ जाऊंगा। राजा मियाँ कह रहे हैं कि आप इतने सरल भाव से कह रहे हो कि परसों आ जाऊंगा और 2 दिन के अंदर मेरी क्या दशा होगी। जो इतनी सब लोग ग्वाल बाल वृद्ध प्रिया सभी आपसे इतना प्रेम करते हैं तो उन सभी की दशा कैसे हो। आप बहुत ही छड़िया हो, एक करिया। जिस प्रकार से एक भंवरा फूल पर बैठता है और फूल पर बैठने के पश्चात जब फूल के तत्व को रस को जब ले लेता है तो अपना मतलब निकल जाता है, तो वह उड़ जाता है रस लेने के पश्चात। ठीक आप भी उस विभाग हो। जो मैं ऐसा जानते प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटते प्रीत ना करियो कोई। आप जा रहे हो, इतना कष्ट हो रहा है, लेकिन मैं जानती पहले कि मुझे इतना कष्ट होगा जब आप मुझसे दूर हो। यदि पहले जान जाते कि आप एक दिन के लिए भी मुझसे ओझल होगे मेरे नजरों से, तो मैं कदापि आपसे प्रेम नहीं करता। एक नहीं आ गया तो भगवान को भाग से आश्वासन देते हैं, कहते हैं कि हे देवी मैं आपसे दूर कहाँ राधा है मोहन, मोहन है राधा, राधा बिना मेरा जीवन है। हे देवी आप मैं हूँ और मैं ही आप, और आपके बिना तो मेरा भी जीवन बेकार है। किस प्रकार मैं भी 2-4 दिन रहूंगा तो मैं ही जानता हूँ। इसलिए अपने मन को शांत करे हे देवी, और मैं अवश्य ही आपके से मिलने आ जाऊंगा, परसों आ जाऊंगा। राजा मैया नहीं मानती है। राजा मैया समझाते हैं कि आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते। हाँ, राधा मैया रोती है। भगवान समझाते कहते हैं देवी फिर भी यदि हमारी बातों से नहीं मान रही हो, विश्वास नहीं है मेरी बातों पर, तो ये रो मेरी मुरली। वहीं से आगे भगवान मुरली दे दिए राधा मैया का और बोले कि ये देवी इस मुरली को अपने पास रखो। मैं नहीं हूँ कि मुरली मेरे पास सदा रहती है। इस मुरली को ही मेरा समझना और उस मुरली को हृदय से लगाकर जब भी आप स्मरण करोगी मैं आपके सामने आ जाऊंगा, क्योंकि मैं आपसे कभी अलग नहीं। हाँ, राधा मैया रो रही है। भगवान से समझाए। यह सब देख अपूर्व जी के नेत्रों में जल भर आया। बहुत ही रो रहे हैं, अपने आप को पश्चाताप कर रहे हैं कि मैं मुझसे या क्या हो रहा है। श्री देवी महाराज बता रहे हैं कि आज ब्रजनारी भई व्याकुल से उमड़ा प्रेम पार, मथुरा जाते प्राणपते अब कैसे हो निर्वाण। फिर वे नहीं मानती है। राधा मैया अनेक बात समझाती है कि आपके बिना बेकार है, मत जाओ एक नहीं आ। मथुरा को जाओ ना कन्हैया, रोवेगी तेरे जसोदा मैया। मथुरा को जाओ ना कन्हैया, रोवेगी तेरे जसोदा मैया। कौन खावेगा चोरी चोरी माखन, कौन खावेगा चोरी चोरी माखन, कौन नाचेगा नंद झुके आंगन, कौन नाचेगा नंद झुके आंगन, कौन लावेगा गली गैया
मैया का आंगन सिरना पड़ जाएगा। जब गैया चढ़ते चढ़ते दूर निकल जाती तो भगवान श्री कृष्ण एक वट के नीचे बैठकर मुरली की तान छेड़ते तो सभी गौएं आ जाते भगवान पर खड़ी हो जाती। तो गैया निकल जाएगी तो कौन घेर कर लाएगा? तेरे बिन मैया कैसे जिएगी, तेरे बिन मैया कैसे जिएगी, शाम बिन राधा कैसे रहेगी, शाम बिन राधा कैसे रहेगी, तेरे बिन ब्रज मेला कोई हमारा, तेरे बिन ब्रज मेला कोई हमारा, तू ही कथाएं के सबका सहारा, तू ही कथाएं के सबका सहारा, अब कोई नहीं वीर धरे भैया, कोई नहीं वीर धरे भैया, भगवान अनेक बात से समझाते हुए आगे बढ़ते हैं और यह सब दृश्य देखकर अक्रूर जी से रहा नहीं गया, लगे रोने महाराज, स्तुति लगे करने की, हे गोविंद हे कन्हैया मुझसे बहुत ही बड़ा पाप हो रहा है, इन सभी के प्राण को मैं छीन कर, प्राण गति को मैं छीन कर लेके जा रहा हूँ, मुझे बहुत बड़ा पाप लग रहा है, इसका प्रायश्चित मैं किसी भी बात से नहीं कर सकता। रो रहे हैं। यमुना जी के तट पे पहुंचे, रोते हुए बोले कि कन्हैया यदि आज्ञा हो तो यमुना जी का थोड़ा आचमन कर। अपने आप को छिपाने के लिए जब व्यक्ति रोता है तो क्या करता है, जब कोई आ जाता है तो अस्त्र पोंछता है, उस पर भी जब बहुत ज्यादा रो लेता है तो छिपता नहीं है, तो वह अपने मुख को धोता है, मुख का प्रक्षालन करता है। भगवान के आदेश से यमुना जी में स्नान करने जाते हैं। अक्रूर जी जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो क्या देखते हैं, जो भगवान रथ पर बैठे हुए हैं वही भगवान जल के अंदर दिखाई पड़ रहे हैं। कृष्ण और बलराम जल से बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि जो अंदर है वो तो बाहर अंदर कैसे आ गया। पुनः यमुना जी का स्मरण करते हुए डुबकी लगाते हैं, क्या देखते हैं, पुनः जो है जल में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। बाहर देखते हैं किस प्रकार से 2-4-10 बार यहाँ कृष्ण भया तो हाथ जोड़कर प्रार्थना लगे करने कि हे कन्हैया मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ, मेरे मन का जो संशय था वह मिट गया। नमोस्ते वासुदेवाय नमस्ते शंकराय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतापतये नमः। देवदेव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन। हे जगन्नाथ हे कन्हैया आप बताएं कहीं मुझसे घोर पाप तो नहीं हो रहा है। भगवान हंसते हुए बोले हे चाचा जी आपके मन में जो संशय है वह अवश्य ही सत्य है। इनके मन में संशय था कि क्या यह भगवान ऐसे छोटे छोटे बालक कंस पापी है मार देगा। भगवान मानी सारों में बताए कि वह पापी कंस नहीं मार पाएगा। अंतःकरण से भगवान ने दर्शन दिया। अरे मथुरा के समीप ले गए भगवान की आज्ञा से। जब मथुरा के समीप पहुंचा रहा था, सभी ग्वाल बाल है, गोप वृद्ध आदि है। जब मथुरा के समीप पहुंचे भगवान तो बोले अक्रूर चाचा जी से कि चाचा जी आप पिताजी को नंद बाबा को और जो गोप वृद्ध है ना बड़े गोप हैं उन सभी को लेकर आप आगे चले रथ के साथ। अब मैं यहाँ पर अपने मामा जी के वहाँ आया हूँ। तो बालक महल में बहुत घूमता है, खेलता कूदता है।
तो मैं अपने महल को देखा नहीं हूँ, यहाँ से मैं पैदल चलूंगा अपने ग्वाल बालों के साथ। तो अक्रू जी नंद बाबा को और वो वृद्ध को लेकर आगे चलते हैं और भगवान ग्वाल बालों को लेकर चल पड़ते हैं। ग्वाल बाल कहते हैं कि कन्हैया यह आपका ननिहाल है। भगवान बोले कि हाँ, यहाँ के जो महाराजा हैं वह कंस वही हमारे मामा हैं। ग्वाल बालों ने बोला कि कन्हैया ने पहले बताए होते तो हम लोग भी बढ़िया बढ़िया कपड़ा सिलवा लेते, अच्छा अच्छा वस्त्र पहनते। यहाँ के राजा देखेंगे, दासियां देखेंगी, क्या कहेंगे ये तो कन्हैया है, कन्हैया के कितने गंदे कपड़े पहने हैं, न माथे पे चंदन है, न गले पे माला है, न अच्छे वस्त्र हैं। भगवान बोले कि रुको, अभी मैं वस्त्र की व्यवस्था कर देता हूँ। तभी चलते चलते एक धोबी घाट के पास पहुंचे। एक धोबी सिर पर कपड़ा रखकर लेके जा रहा था धोबी घाट पर। तभी भगवान ने कहा, हे मामा जी थोड़ा तुम्हारा धोबी सिर पे रखा हुआ है और देखा कौन बुलाता है, तो हजारों ग्वाल बाल है, सोचा कि किसी और को बुला रहे हैं। पुनः वो चल पड़ा। भगवान ने अपने आवाज दिया, हे मामा श्री जरा ठहरो, देखता है किसको बुला रहे हो। भगवान का आप ही तो और किसको बुला रहा हूँ, आप ही तो मामा है हमारे। अच्छा यदि बस सत्य यदि मामा लगता हो तब तो ठीक है, यदि अनजाने में यदि मामा ना लगता हो और किसके मामा देख के कल तना दांत टूट गए, हाथ टूट गए तो कहिए। वह धोबी को गुस्सा आया, पास में आके पोटली फेंक दिया और बोला कि कैसे तुमने मामा कहा मुझसे, किस वजह से तुम्हारा मामा लगता हो। भगवान बोले कि मैं कन्हैया हूँ, जानकी महाराज कंस हमारे मामा है, तो मामा के बराबरी के सभी मामा लगते हैं ननिहाल में, और नाना के बराबरी में सभी नाना लगते हैं, तो भाई ना मामा। तो वह धोबी बोला, अच्छा तो वही हमारे महाराज का काल है कन्हैया। अरे महाराज नहीं मार पाए, आज मैं ही तुम्हें मार दूंगा। श्री सुखदेव जी महाराज बोल रहे हैं कि मथुराया द्वापरांते मथुरा के समय में धोबी घाट पर ही जैसे ही वह भगवान को मारने चला, भगवान ने ऐसे हल्का सा इशारा किया उसके सिर पर, उस धोबी के सिर पर हल्का सा ही इशारा किया, उसका सिर मानो ऐसे हो कि कोई सिर रख दिया हो, केवल ज्वाइंट ना हो, उसका सिर नीचे ढलक गया। उस धोबी को देख सभी धोबी भाग पड़े धोबी घाट से। भगवान ने कहा, ये लोग छाटो के लोग धोबी घाट पे हो, कपड़े कमी है पहनो, जिसको जो आ जाए, जो रंग पसंद आ जाए। तो सभी ग्वाल बाल ने खूब अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर डिजाइन का चमकीला रेशमी वस्त्र धारण कर लिया, धारण करके चलने लगे सभी लोग। तो आगे चल रहे हैं सभी ग्वाल बाल, तो छोटे छोटे बच्चे हैं और वह वस्त्र बड़े बड़े लोगों का था, राजा के दरबार का था। तो आगे से ग्वाल बाल चल रहे हैं और पीछे से रोड जो है साफ होते चल रहा है। तो भगवान से कह रहे हैं कि हे कन्हैया, यह बताओ बहुत सुंदर कपड़ा है लेकिन हमारे साइज का नहीं है, यदि साइज का होता तो कितना अच्छा लगता। कितना भी अच्छा व्यक्ति हो, साइज का कपड़ा न हो तो वह अच्छा नहीं लगता है। प्रेम सुनी कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। तो वहीं पर एक दर्जी था बगल में, ग्वाल बालों के साथ भगवान उस दर्जी के वहां पहुंच गए। दर्जी भैया से बोले कि हे भैया, हमारे वस्त्रों को हमारे नाप का बना दी तो बहुत कृपा होगी। जब उस धोबी ने देखा कि अब भगवान कन्हैया आए हुए हैं, बहुत ही प्रसन्न हुआ, उठ खड़ा हुआ और बोला कि धन्य है भाग हमारे प्रभु जी स्वयं आप पधारे। मैं जा नहीं पाया,
वृंदावन में आपका दर्शन करने आप स्वयं दर्शन देने आए हैं और आपकी आज्ञा से आपके ऊपर तुरंत जो है सभी का माप लिया और सभी के साइज का कपड़ा बना दिया। भगवान बहुत प्रसन्न भये और बोले कि मालिक हे दर्जी आशीर्वाद मांगो, क्या चाहिए? दर्जी ने कहा प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। क्या चाहिए? जीवन में न कोई कुछ लेके आता है न कोई कुछ लेके जाता है। तो भगवान ने कहा ठीक है, कुछ नहीं मांग रहे हो लेकिन मैं भी देता हूँ तुम्हें। क्या? जाओ, तुम्हारे कुल की वृद्धि होती रहेगी और कुल में जो है दिनों प्रतिदिन जो है दक्षिणा बढ़ती जाएगी। जो कपड़े की सिलाई है ना वह कभी घटेगी नहीं, बढ़ती ही जाएगी, घटोतरी नहीं होगी। आपके रोजगार में कभी मंदी नहीं आएगी। तो देख लिया जाएगा, चाहे लाख हो चाहे धोबी हो, कपड़े का सिलाई जो है उसका दाम बढ़ता ही जा रहा है। 200 रुपए का कपड़ा लिया जाए तो सिलाने जाए 500 रुपये लग रहा है ना। वही रेडीमेड ले लिया जाए तो मिल जाएगा 200-400 में, लेकिन यदि 200 रुपए का कपड़ा है और सिलवा नहीं जाए तो 500-800 रुपये दे रहा है। ये सब भगवान का आशीर्वाद है। हम आप कहते हैं कि भैया बहुत ज्यादा पैसे ले रहे हो, उस समय तो दर्जी ने कुछ नहीं लिया, आशीर्वाद ही लिया था। भगवान ने आशीर्वाद दिया है। उस आशीर्वाद का प्रभाव है कि आज दिनों प्रतिदिन जो है दक्षिणा बढ़ती जा रही है। परीक्षित जी के मन में संदेह हुआ कि महाराज यह जो दर्जी कौन था, तो बताए कि मिथिलापुरी का दर्जी था। तो भगवान गए परिवार करने के लिए, तो फ्री जो है भगवान के लिए खूब ढेर सारा वस्त्र दिया सिलकर। भगवान का दर्शन नहीं कर पाया तो भगवान ने मन ही मन आशीर्वाद दिया कि हे दर्जी मैं स्वयं आपके घर आऊंगा और आपको दर्शन दूंगा। रामस्य वरासोऽयं मथुरायां बभूवः तयोर्वसे कार्येत्वा तस्सानो व्यजगाम। आगे ग्वाल बाल ने कहा कि कन्हैया अब तो वस्त्र ठीक है, लेकिन वृंदावन के जो लल्ला है वो ग्वाल बाल है, यदि ब्रजवासी के मस्तक पर चंदन ना हो, माथे पे टीका ना हो तो पहचान नहीं होती कि कोई और है। यदि माथे पे चंदन हो जाए तो कितनी कृपा हो, गले में माला हो जाए। तो भगवान एक सुदामा नामक माली होता है में, सुदामा नाम के माली के वहां गए। माली देखकर अति प्रसन्न हुआ और भगवान को देखते ही वह राज दरबार में माला ले जाता था, राजा के दरबार में वो सभी मालाओं को भगवान को पहना दिया, ग्वाल वालों को पहना दिया। भगवान बड़ी प्रसन्न भय कहते हे सुदामा माली वर मांगो क्या चाहिए? सुदामा माली ने कहा कि हे प्रभु हमारे तो भाग्य खुल गए कि आपके दर्शन भय, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, कुछ नहीं मांग रहे हो, मैं आशीर्वाद देता हूँ हे सुदामा माली, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे हाथ का बासी फूल भी ग्रहण करूंगा। यह आशीर्वाद मालिक और तुम्हारे हाथ का ही पुष्प यदि हमारे घर में हमारे पूजा पाठ में होगा लगेगा वह शुभ माना जाएगा। तो इसलिए कोई भी जब होता है शादी विवाह पूजा पाठ जब तब इत्यादि यदि होता है तो क्या करते हैं? फूल के लिए किसको कहते हैं? माली को कहते हैं। यदि हम यहाँ पुष्प एक दिन पहले तोड़ कर रख लें कि आज तोड़ ले रहे हैं और कल भगवान को चढ़ाएंगे, हनुमान जी को चढ़ाएंगे, तो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। यदि यही फूल माली के वहाँ हो, एक दिन पहले तोड़ कर रख लें और दूसरे दिन सबको दे दें, भगवान को चढ़ा दें, तो वह पुष्प भगवान ग्रहण करते हैं। तो माली के ही हाथों से पुष्प शुभ होता है। प्रेम से ठाकुर जी महाराज आगे बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज हे राजा भगवान जब आगे निकल पड़े, ग्वाल वालों ने कहा हमारे मस्तक पे चंदन नहीं है,
तभी एक देवी जाती है कंस के दरबार में, कुब्जा नाम वह देवी है। सारा अंग उनका ढीला हुआ है, 8 जगह से टेढ़ी है, मुख्य रूप से 3 जगह से टेढ़ी है, सभी अंग टेढ़ा ही है। और लाठी लेकर हाथ में बहुत ही सुंदर कटोरा है फूल का, और उसमें मरियागी चंदन है। चंदन की खुशबू जब ग्वाल वालों की नासिका में पहुंची तो इनका मन व्याकुल हो गया कि कहीं इतना सुंदर चंदन बनता है, बड़ी सुंदर है। ग्वाल वालों ने भगवान से कहा, भगवान कहे कि ठीक है अभी उपाय कर ही देता हूँ। तो भगवान इशारे किए तो बोले, हे सुंदरी। कुब्जा ने देखा कह रहा है, कौन कह रहा है? बोले कि देखिए कि ये तो कोई बालक है, पास में आए। बोले कि उसको सुंदर कर, अच्छा चलिए कोई सुंदर ना हो और उसको सुंदर कर, बड़ी सुंदर, गुस्सा नहीं करेगा। गुस्सा तो लगना ही लगना है। यदि सुंदर कोई ना हो उसको सुंदर कहा जाए, सुंदरी कहा जाए। कुब्जा को गुस्सा आ गया और बोली कि हे बालक, तुम मुझे सुंदर क्यों कह रही हो? हाँ, किस तरह से, किस तरफ से मैं सुंदरी दिख रही हूँ? हाँ, मेरे सारे अंग तो टेढ़े हैं, कोई मेरे तरफ देखता तक नहीं। भगवान कहते हैं देवी, ऊपर से कोई सुंदर नहीं होता है, अंदर से सुंदर होता है। मन का शुद्ध है, निर्मल है, स्वच्छ है, धवल है, तो वह परम सुंदर है। मैं जानता हूँ कि आप सुंदर हो, आपका मन निर्मल है, स्वच्छ है। बोले कोई इसलिए बुलाया होगा तो हे भैया, हम सभी का माता जो है सुना है। हाँ, मैं कृष्ण भैया, बलराम भैया, यहाँ ग्वाल वाल है, तुम्हारे मस्तक पर थोड़ा टीका लग जाता, बहुत कृपा होती। कुब्जा ने सोचा कि आज तक मैंने जिनकी सेवा की वह सब तो व्यर्थ है, जिनको चंदन पहुंचाई किसी काम का नहीं। यह तो सच में भगवान स्वरूप है। लाओ भी को चंदन लगा दो, सभी ग्वाल वालों को चंदन लगा दी। कुब्जा अपने हाथों से थापा होगा। तो वृंदावन में जाते हैं तो कैसे लगता है चंदन? ऐसे पंडित जी लोग बोलेंगे चंदन में हाथ डुबोकर ऐसे चंदन लगा देंगे। तो कुब्जा ने भगवान के सारे मुख को चंदन से ही रंग दिया। भगवान प्रसन्न भये। बलराम जी कहेंगे कन्हैया, अरे इतने लोगों को कुछ न कुछ दिया है तो इन्हें भी कुछ दे दो। भगवान बोले ठीक है भी दे देते हैं। भगवान गए कुब्जा के समीप, कुब्जा के आंखों में देखते हुए कुब्जा के दोनों पैरों को अपने जो है पैरों से दबा लिए। भगवान एक हाथ कमर में डाले और एक हाथ चुट्टी पर लगा दिए। बलराम जी इधर मुख कर लिए और बोले हे कन्हैया, ये तुम्हारा वृंदावन नहीं है, देखना यह राजा का दरबार है। राजा है, राजा को पता लगा कि किसी देवी को छेड़े हो बहुत मार पड़ेगी। भगवान बोले हाँ भैया ठीक है, जल्दी करो। तुरंत गए, जैसे ही कमर में हाथ डाले, मुट्ठी पर हाथ लगाए और जोर से ताली, वह कुब्जा परम सुंदर ही हो गई। भगवान के चरणों में गिर गई। बोले हे प्रभु, आपने मेरा जीवन ही बना दिया। उसको जाने भगवान को पति रूप में रखा, पति रूप में मन ही मन मानी और बोले कि प्रभु आप चले मेरे वहां। भगवान बोले कि आगे बहुत कार्य है और मैं जब कार्य पूरा कर लूंगा तो अवश्य ही आपके वहां आऊंगा। इधर कंस ने धनुष लेकर खाना हुआ है। वह धनुष कौन था? किसका था? शिव जी का था। कंस ने शिव जी का तप किया, तप करके प्रसन्न किया। भगवान ने भोले बाबा दर्शन दिए। बोले कि वर मांगो, क्या चाहिए? तो कंस ने कहा कि हे भोलेनाथ, यदि वरदान देना है तो ऐसा वरदान दे कि जब मेरी मृत्यु हो तो मुझे एक दिन पहले सूचना मिल जाए, मुझे ज्ञात हो जाए एक दिन पहले कि मैं कल मरने वाला हूँ। भगवान बोले ठीक है,
तो एक धनुष दिए, बोले कि इस धनुष को जो ही तोड़ेगा उसी के हाथों के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। तो उसमें धनुष को जो है राजसभा में जो है रणभूमि में रख दिया है। भगवान कृष्ण और बलराम जाते हैं बाल बालों के साथ, रंगभूमि में धनुष को रखा गया है। रंगभूमि जदोराई आए, धनुष तोड़े जितने भी अच्छे जलते लोग थे सभी खुशियां मनाने लगे। अब तो महापापी कंस का प्रारंभ हो जाएगा, हम लोग खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगेंगे। दास दासियां सभी लोग दौड़े दौड़े कंस के पास गए। जो कंस के सेवक थे बोले कि महाराज जो नंद के लला है कन्हैया ने धनुष को तोड़ दिया है, अब तो भयभीत हो गया। अब सोचा कि मेरी मृत्यु न हो जाए, रास्ते पर एक बढ़िया पीड़ नामक हाथी को खूब मदिरा पिलाकर मस्त कराकर खड़ा कर दिया हनुमान के साथ। भगवान जैसे ही प्रातः काल भया और दरवाजे की तरफ पहुंचे, महल की तरफ, तो अष्टम अम्बष्टाष्टमार्गम नो देह भद्रममाचिरम। उस नगर के 8 द्वार है, अष्टम बार अष्टम अष्टम 8 द्वार है और 8 द्वार पर बड़े बड़े पहलवान को खड़ा कर रखा है। कोई इस रंगभूमि में रणक्षेत्र में आ ना जाए। रंगभूमि सजा हुआ है और मुख्य दरवाजे पर एक बढ़िया भीड़ नामक हाथी को खड़ा कर दिया है मदिरा पिलाकर। और जैसे ही भगवान पहुंचे, भगवान ने इशारा किया, हाथी भगवान को मारने चला। भगवान ने क्या किया, तुरंत जो है कूद कर उसके सूंड को पकड़ लिया। बलराम जी पीछे गए, हाथी के पूंछ को पकड़ लिए और खूब जोर दे दिया।